हाय दोस्तों, प्लान किए गए कार्यों की C3 पर साइट सुटेबिलिटी चेक और अप्रूव और युक्ति धारा पर कैसे सेंड करेंगे और युक्ति धारा से कैसे पोर्टल पर जाएंगे, यह जानने के लिए बने रहे वीडियो में। चलिए देखते हैं मिलकर। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपचंद कुशवाहा और अब हम जानेंगे पार्ट 2 के CPG में हम प्लानिंग किए गए वर्कों को कैसे साइट सुटेबिलिटी चेक कैसे करेंगे। तो हम आ गए हैं CPG पोर्टल पर और जो भी आपका लॉगिन है उससे आप लॉगिन कर लीजिए अपने लॉगिन ID पासवर्ड से। लॉगिन होते ही हम पहुंचेंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर चलेंगे हम फिर GIS व्यू में और GIS व्यू में आप देखेंगे लेफ्ट साइड के उस पे आइकन्स में एक क्रॉस एरो है, वो साइट सुटेबिलिटी। साइट सुटेबिलिटी पर क्लिक करेंगे और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत की आप करना चाह रहे हैं प्लानिंग साइट सुटेबिलिटी, उसको सिलेक्ट करेंगे और प्लान पर क्लिक करेंगे। प्लान पर क्लिक करेंगे तो जितने आपके प्लानर पे वर्क थे वो टोटल वर्क यहाँ शो करने लगेंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी वर्क का साइट सुटेबिलिटी चेक करेंगे तो उसकी बेनिफिशियरी टाइप लिखेंगे, प्रपोज्ड स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब कैटेगरी लिखेंगे और फिर उस हिसाब से जो हमने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया था, तो हमने एक एक्सेल शीट में डाटा कलेक्ट कर लिया है और उस डाटा पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और कार का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जॉब कार्ड, ये सब कुछ कलेक्ट कर लिया है, उसकी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। तो हम किसी एक वर्क को करेंगे। 3 कैटेगरी, 3 तरह से मार्क होता है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। तो हम तीनों का एक एक करके देखेंगे, फिर उसके बाद आप तो अपने हिसाब से करते रहिए। तो हम एक पॉइंट वाला करेंगे, उसका हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लिया, सर्च किया, उसकी साइट कहाँ पर है ये हम एक चेकडेम कर रहे हैं और इसमें हम ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड साइट से आया, जो हमारे सचिव रोजगार सहायक मैंने साइट पर जाके जहाँ पर ये बनाना चाह रहे हैं वहां से ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कलेक्ट किया है और ये हमारी सीट में था। तो हम डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत ये सब कुछ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लानिंग में जाकर वर्क टाइप सिलेक्ट करेंगे। वर्क टाइप मतलब अब किस तरह का वर्क है, ये देखिए ये सारे ऑप्शन खोलने पड़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो ये पिछले वीडियो में बताया गया है कि आप क्या क्या देख सकते हैं। यह जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो हम सीधा आप सिर्फ मार्क करने की बात करेंगे। तो हमने सब कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम चेकडेम के लिए कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी CC एनी का टॉप 2C सब कैटेगरी आएगी। ऊपर चेकडेम आ गया कैटेगरी में और इसकी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। प्रायोरिटी लगा के अब ये हमारा नीचे आ रहा है पॉइंट बना हुआ मार्क आ रहा है। अब चेकडेम के लिए एक इसमें ऑप्शन दिया है CPG में बहुत अच्छा, कई तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले से ही साइट सुटेबिलिटी वाले मार्क हो चुके हैं। तो ये लाइन देखिए, यह लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये लाइन है, नाले की लाइन है और नाले की लाइन पर अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है। ग्रीन कलर मतलब हाई प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है चेकडेम बनने की। थोड़ा ये बैगनी कलर है, इससे मीडियम है और जो हल्का रेड कलर लेके हुए आता है वो उसमें लो प्रोबेबिलिटी। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी पे देंगे। तो हमारा जो साइड से भी जो लॉन्गिट्यूड आया तो वो भी हाई प्रोबेबिलिटी पे आ रहा है। नीचे पॉइंट पे जाके उस पर क्लिक करेंगे तो यह मार्क क्लिक करने पर यह विंडो खुलेगी जिसमें सारा वहाँ का स्टेटा, वहाँ का स्लोप सब कुछ आ जाता है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पॉइंट मार्क हो जाएगा और सेव पे क्लिक करेंगे तो यह हमारी कैटेगरी CPG पर सेव हो जाएगी। तो ये एनालिसिस एनालिसिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एनालाइज करके दिया है हमको गवर्नमेंट ने पोर्टल पर। और यह लाइन ड्रॉ होती है तो उसमें कलर से किया गया है, नोटेट किया गया है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट वाला मार्क हो चुका है। अब हम दूसरा मार्क करेंगे। यह हम एक उदाहरण के लिए बेनिफिशियरी वाला कार्ड ले रहे हैं। तो बेनिफिशियरी में क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी और इसमें क्या क्या आवश्यकता होगी ये आपको थोड़ा पता लग जाएगा, इसलिए हम एक बेनिफिशियरी लेंगे। वह अभी मार्क नहीं हो रहा है, क्या जॉब कार्ड सर्च में नहीं आ रहा है, या तो जॉब कार्ड डिलीट होगा जो भरा है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ये जब भी सॉल्व होगी इसका एक नया वीडियो ले आएंगे हम। तो एक प्रोसेस बता रहे हैं कि इसमें क्या है। तो अब एक बेनिफिशियरी हम सिलेक्ट करेंगे, बेनिफिशियरी मार्क करने की कोशिश करेंगे और इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है उससे हम आपको बताएंगे। तो अभी यह हो नहीं रहा है, पर एक बार हम सारा वही प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और प्लान सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो जॉब कार्ड मांगता है।
जॉब कार्ड की विंडो खुलती है। जॉब कार्ड में हम जॉब कार्ड नंबर में हमारे पास था ऑलरेडी, तो हमने जॉब कार्ड को पेस्ट करके देखा, सर्च किया, कुछ टाइम वेट किया। वेट करने के बाद उसका नॉट फाउंड आया। या एक जॉब कार्ड हमने सर्च नहीं किया, कम से कम 5-6 जॉब कार्ड को सर्च किया, बट सभी में डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो इस वजह से बेनिफिशियरी अभी मार्क नहीं हो रहे हैं। पर आप सोचेंगे कि देखिए अब जॉब कार्ड सर्च नहीं हुआ पर कैटेगरी सिलेक्ट हो रही है, तो कैटेगरी भी हम सिलेक्ट करके और फाइनलाइज करके देखते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो हमने सब कुछ डाटा भर के और इसको कपिलधारा, एक तरह से कपिलधारा था जी, कपिलधारा को हमने इसको लिया। कपिलधारा को कैटेगरी, सब कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए, प्रायोरिटी देते हुए और हमने फाइनलाइज किया। पॉइंट में ही मार्क होगा, तो पॉइंट वाला है तो पॉइंट को लिया हमने। और इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी है हमारे पास कि जहां ये बनाना चाह रहा है, तो हमने उसको वहां सर्च करके उसको पॉइंट मार्क करके और सेव करने की कोशिश की। तो आप खुद ही देखिए सेव करने पर क्या आ रहा है। तो ये आपको जॉब कार्ड समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ेगी बेनिफिशियरी इंडिविजुअल वर्क को मार्क करने के लिए, जोड़ने के लिए। वैलिडेशन प्लीज सिलेक्ट जॉब कार्ड, क्योंकि सर्च में नहीं आया तो कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये आ रहा है। तो अब हम अगला स्टेप पे चलेंगे। तो अगले स्टेप पे हम लाइन वाला एक वर्क मार्क करेंगे। लाइन वाले वर्क को हम एक रोड मार्क करेंगे। तो वही प्रोसेस है, बार बार आपको वही करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करके और हम देखते हैं कोई का एक हमारी रोड है जो रिम्स पर सर्वे हुआ था, अप्रूव भी हो चुकी है और उसका हमको आगे प्रोसेस करनी है। तो हम वही प्रोसेस करेंगे। कम्युनिटी ग्रेवल रोड और कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेवल रोड को सब कैटेगरी में सिलेक्ट करते हुए, प्रायोरिटी फिक्स करते हुए। अब देखिए इसमें यही है, आप जैसे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइन वाला ऑप्शन खुलेगा, पॉइंट और पॉलीगन वाला ऑफ रहेगा। तो लाइन वाला खुलेगा तो लाइन वाले को सिलेक्ट ही कर पाओगे। हमारे पास इनिशियल का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड था, तो हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सर्च करके इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए। पहला तरीका ये है, इनिशियल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और एंड का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, स्टार्ट और एंड के दोनों लॉन्गिट्यूड सर्च करके आप मार्क कर सकते हो। अगर आपका रिम्स पे सर्वे हुआ है तो आप रिम्स पे जो सर्वे है, अप्रूव हो चुके या सर्वे है, उसको आप यहाँ से वन करके उस जो, क्योंकि रिम्स वाला जो संपर्क सर्वे से सर्वे हुआ है वो यहाँ पर डाटा दिख रहा है, उसको आप वन करेंगे तो ये सर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसी लाइन पे आपको ड्रॉ करना है। तो उसी में जाएंगे हम, जो ऑप्शंस है आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से वीडियो हैं, आप इसे हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि रिम्स का डाटा कहाँ मिलता है और सीपरी के सारे ऑप्शंस कहाँ, कौन कौन से हैं, क्या क्या है, और आप कौन कौन से और जानना चाहते हैं सीपरी पर उपलब्ध फीचर्स के बारे में, तो आप बता सकते हैं। तो हम इसमें देखिए हमने सारा रिम्स का अप्रूव वाली लिस्ट खोली। अप्रूव वाले में अप्रूव रोड बाय ऐसे हमने वो भोपाल से अप्रूव हो चुकी है और स्टेट से अप्रूव हो चुकी है। स्टेट से अप्रूव होने के बाद वाली हमको ये रोड मार्क करनी है। तो ये ऑलरेडी इस पर देखिए ड्रॉ है, जो हमने संपर्कता से किया था उसका ड्रॉ है, पर अब हमको इससे मार्क करना है पॉलीलाइन से। तो हम स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हुए और उसी पे ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं, जो रोड पहले से संपर्कता सर्वे या रिम्स पे सर्वे हुआ है उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो रिम्स का डाटा आ जाता है। देखिए रोड आईडी ये सब कुछ आ जाती है इस पे, और अप्रूव किसके द्वारा होगा पूरा डिटेल आ जाता है। तो ये हमारी पूरी रोड को मार्क कर देंगे। तो और जिसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं सीपरी में, जो हमारी गवर्नमेंट ने एक इतना अच्छा पोर्टल बना दिया गया है कि इस पे हर तरह का डाटा उपलब्ध है अपने पास। जो भुवन उपलब्ध कराता है, जो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इस पे बहुत आसानी से आपको देखने मिल जाता है सिर्फ एक ही ऑप्शंस में, लेयर्स में। और भुवन में आपको बहुत अलग अलग ऑप्शंस में सर्च करके देखना पड़ता है। फिर आपको लेयर्स भी, इसमें लेयर्स हैं, आप देखिए वही लीजेंड मिल जाएगा, वही सब हो जाता है, मिल जाता है। तो आप कौन कौन से फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं सीपी के या भुवन पोर्टल के, आप बताइए। हम थोड़ी मेहनत करके आपके लिए वह फीचर्स, वह ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल और डिस्कशन करेंगे और हम और आप मिलकर सीखेंगे। तो इसलिए हमारी ये रोड देखिए पूरी मार्क हो चुकी है, हम एंड पॉइंट तक आ चुके हैं।
तो हम इस पॉइंट को क्लोज करके अपने इस प्लानर पे जाएंगे, प्लानिंग वाली बात पे जाएंगे और अब इसको फिनिश करेंगे और फिर सेव करेंगे। प्लीज ड्रॉ AIO वन मैप। तो वो कह रहा है आपने ड्रॉ कर दिया क्या? मैंने ड्रॉ कर दिया। हमने फिनिश किया, फिनिश नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगा। फिनिश किया, अब सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। हमारी लाइन फीचर्स का एक काम यानी रोड मार्क हो चुकी है। यानी एक और हमारी साइट सुटेबिलिटी चेक मान लो, क्योंकि हमने साइट पे वॉक के थ्रू करके रिम्स के द्वारा सर्वे किया था, तो ऑलरेडी ये सर्वे है, तो उससे भी कर सकते हैं आप। स्टार्ट और एंड पॉइंट के लॉन्गिट्यूड से भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये सेव हो गया। अब अपन तीसरा चलते हैं। तीसरा अपन करेंगे पॉलीलाइन। पॉलीलाइन वाला कोई एक वर्क लेंगे। तो पॉलीलाइन वाला एक वर्क जो इन्होंने अपनी कार्य योजना में लिया है, तो उस कार्य योजना में एक तालाब जीर्णोद्धार है, तालाब मरम्मत का कार्य है, तो उसका हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सर्च करके उसको हम मार्क करेंगे। तो वही सारी प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करके प्लानिंग पर जाएंगे और उसकी प्रपोज स्ट्रक्चर, सब कैटेगरी, यह सब कुछ सिलेक्ट करके और फाइनल हम पहुंचेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सर्च करके। तो यह साइट पर किस तरह का स्टेटा क्या है, उसके आसपास क्या है, उसके आसपास गांव है, बस्ती है, खेती है, यह सब कुछ आप इस पे चेक कर सकते हैं। हितग्राही मूलक वाला आएगा तो उसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि उसका आप खसरा कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी जगह, प्रॉपर जगह उसकी है कि नहीं है, और उसकी जगह कितनी है, वह सब चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे मार्क का अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सर्च में डालेंगे और हम पहुंच जाएंगे एक तालाब पर जो पहले से बना हुआ है, पर वो मरम्मत की आवश्यकता पड़ रही है, तो इन्होंने कार्य योजना में लिया था और उसको हम वही पॉलीलाइन से लेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। तालाब को उतना एरिया जितने में तालाब बनाया जाएगा यानी पानी भरेगा, जितना एरिया यूज्ड होगा उसको हम पॉलीलाइन से कवर कर देंगे। जैसे कंट्रोल ट्रेंच में होगा, यही अपना प्लांटेशन में होगा, जितना हम यूज करेंगे कार के लिए उतना हम कवर कर देंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यह डाटा पॉलीलाइन वाला भी सेव हो जाएगा। तो यह तीन तरह से, तीन फीचर्स से मार्क होंगे, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। तीन फीचर से आपके सारे वर्क मार्क होंगे और मार्क होके और फिर उसके बाद यह आपके एज की आईडी से, असिस्टेंट इंजीनियर्स की आईडी से अप्रूव होंगे और यह अप्रूव होके उसके बाद युक्ति धारा पे पहुंचेंगे। तो हमने एक सैंपल के तौर पर यह पुकार मार्क कर लिए। अब यह देखेंगे कैसे, तो यह देखिए प्रपोज साइट में और प्लानर डाटा में जैसे ही हम प्लानर डाटा पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए नीचे एक विंडो खुल जाती है जिसमें सारे वर्क आते हैं, कितने भी आपके मार्क हुए हैं और किस यूजर्स नेम से मार्क हुए हैं वो भी आता है। तो ये हमारे लास्ट वाले जो उसमें रहे हैं फोर्थ वाले पेज पर, क्योंकि अभी हमने मार्क किए तो अभी फोर्थ वाले पेज पे दिख रहे हैं जो हमने अभी मार्क किए हैं। और यह है हमारे डाटा, देख सकते हैं कि जो हमारे मार्क किए हैं वो हो गए हैं या नहीं। तो ये हमारे मार्क हो गए हैं और इसको अब हम अप्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं सहायक यंत्री जी की आईडी पर। तो वही सीपी सेम लॉगिन, उस पर बस आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड चेंज होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज होकर हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पर, वही प्लानर डाटा पर क्लिक करेंगे, लेयर्स में जाके प्लानर डाटा पर क्लिक करेंगे, वही विंडो खुल जाएगी और देखिए उस कार की मार्किंग के सामने अप्रूव और रिजेक्ट आ रहा है, अप्रूव और रिजेक्ट। तो अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। यदि कार गलत जगह मार्क हुआ है, गलत है, सहायक यंत्री महोदय को लग रहा है कि यह गलत साइट सिलेक्ट हुई है और या जो भी कंडीशन लग रही है वह कंडीशन के लिए रिजेक्ट करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे तो वापस से दोबारा से वहां से फिर उसे मार्क करना पड़ेगा। तो यह 2, 3, 4 लेयर्स के द्वारा ये पूरी कार्य योजना जब फिल्टर लग के जाएगी तो ये बहुत अच्छी कार्य योजना बन के निकल के आएगी फाइनल, जो हमारी युक्ति धारा से पोर्टल पर पहुंचेगी, वीवीजी रामजी पोर्टल पर, जो 1 जुलाई से चालू होगा। वीवीजी रामजी पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे वो वर्क, वही 3-4 फिल्टर से निकल के जाएंगे। तो अब जैसे हम सहायक यंत्री महोदय भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या यह मार्क है, क्या है। तो देखेंगे अप्रूव वाली रोड को यहाँ से भी देख सकते हैं, वन करेंगे तो देखिए वो पूरी लाइन दिख रही है।
बैगनी कलर में उसके नीचे और येलो कलर में जो सीपी वाली है। अप्रूव पर क्लिक करेंगे, यह एक फाइल मांगेगा, ऑप्शनल है। हो आपके साइन करा किया हुआ एसओपी तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो ऑप्शनल है। इसको यह से अप्रूव कर दीजिए और यह अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होकर यह पहुंचेगी युक्ति धारा पर। तो यह युक्ति धारा के पोर्टल पर पहुंच के हम आपको बताएंगे, तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनको हेल्प मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक जरूर